नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको हम छांट कर लेकर आए आपके लिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और बिंदु की वृत्त की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्या है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो यहाँ पर हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या एक वृत्त है, क्या है, कोई एक बिंदु है। जब भी एक बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई एक बिंदु है, ये क्या एक बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, क्या ये स्पर्श रेखा, इस बिंदु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। और बिंदु की वृत्त से केंद्र, केंद्र क्या होता है वृत्त का, ये बिंदु की वृत्त की केंद्र से दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। ये 4 सेंटीमीटर की है। तो क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए क्या बन गई, एक त्रिभुज बन गई। क्या बन गई, एक त्रिभुज, जिसका नाम दे दिया ए बी सी, जिसमें कोण सी क्या 90 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। त्रिज्या क्या है, स्पर्श बिंदु पर लंब, यहाँ पर लंब होगी, ये त्रिज्या लंब होती है। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का, यानी कि कोण सी कितने का हमारे पास 90 डिग्री का है। और जब हमारे पास कोण है 90 डिग्री का, कोण 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। मान लीजिए जैसे ये आपके पास ये है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, आपके पास कर्ण होता है। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए जो यहाँ पर क्या है, लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने क्या है, ये ए बी है, यानी कि 5 है। तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है इसका, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस लंब हमें निकालना है। ये क्या त्रिज्या क्या होगी, लंब, यानी कि AC हमें निकालना है, जो आपने प्रश्नावली में भी डिस्कस किया है। ये ऑप्शन टाइप है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या होगा, 5 5 25, 4 चौके 16, इधर आ जाएगा माइनस को, जाएगा 16, ये आ जाएगा AC स्क्वायर। तो ये 25 में 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा AC स्क्वायर। स्क्वायर से इधर रूट आ जाएगा, क्या जाएगा रूट, तो कितना आ गया 3। AC की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है जितने यहाँ पर हमें लगा है। तो आपने सीधा क्या करना है, 25 स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर देना है और रूट लगा देना है। तो रूट लगा के आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कैसे क्वेश्चन करने हैं, आगे हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। एक बिंदु से क्या एक वृत्त है कि एक बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। स्पर्श रेखा की कोई एक बिंदु है, ये क्या स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, केंद्र या वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है हमें, 25 सेंटीमीटर है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7, ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या ये वृत्त की 7 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ये हमें निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इसको हम किससे करेंगे, पाइथागोरस से। ये क्या है, यहाँ पर लंब है, यानी कि ये क्या है इसका कर्ण, कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर डायरेक्ट माइनस 7 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पर्श रेखा। ये नाम देना चाहिए, नाम दे दीजिए
यानी कि हमें BC निकालना है, तो BC का स्क्वायर, या डायरेक्ट इसमें रूट डाल दीजिए। 25 का कितना होता है हमारे पास 625 माइनस 7 का 49, रूट में कर लीजिए इसको, इधर आ जाएगा BC। 625 में जाकर हम 49 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 576। 576 किसका होता है हमारे पास 24 का, किसका वर्गमूल होता है 24 का, तो यह आ गया 24 आंसर। यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखिए ये है कोई स्पर्श रेखा, ये तो कितने बिंदु पर छोड़ जाएगी, एक बिंदु पर। क्या जाएगा इसका आंसर 1 पर, क्योंकि एक बिंदु को स्पर्श करके जाएगी, तो इसका आंसर आ गया 1 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि TPTQ केंद्र O, देखिए वृत्त है, ये केंद्र O है इसका, और O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110, क्या तो हमें कोण PTQ बराबर है, PTQ ज्ञात करना है। देखिए इसका पहले बना लीजिए डायग्राम। TP और TQ क्या स्पर्श रेखा है, यानी कि T के इनका ये पॉइंट है बिंदु, क्योंकि T दोनों में कॉमन है, TP है TQ है, ये स्पर्श रेखाएं दो ऐसे, ये हो गया डायग्राम। ये इसका नाम दे दिया हमने P, इसका नाम दे दिया हमने Q, केंद्र क्या O, और हमें क्या दिया हुआ है कोण POQ कितने का 110 का है, यानी कि POQ ये वाला कोण कितने का 110 का। हमसे पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है कोण PTQ हमें निकालना है। देखिए PTQ ये कोण निकालना में, कौन सा ये, इसके लिए आप डायरेक्ट 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए, ये कोण निकल जाएगा। तो आपने डायरेक्ट करना है, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 180 में से 110 को माइनस कर देना है अपनी, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। आपने डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ये क्या है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, और ये हम जानते हैं ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अगर कोई किसी पर लंब होता है हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये 110 का है, तो 90 180 और 110, तो 360 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 70 आएगा। ये आप डायरेक्ट कर लीजिए, 180 में से 110 को माइनस कर लीजिए 70 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 180 होते हैं पहले ही, तो 180 बचेगा, 180 में से हम 110 को माइनस करेंगे 70 आ जाएगा। तो आपने एग्जाम में डायरेक्ट कर देना इसको, 180 में से 110 माइनस करके 70 आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त हमारे पास क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, ये एक बिंदु पर यहाँ क्या, एक बिंदु पर यहाँ, तो उसने क्या किया इसको छेद किया, प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन दिया है परिमित, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा। तो इसका क्या कहते हैं हम, छेदक रेखा बोलते हैं इसी को, क्योंकि ये वृत्त को छेद की गई है। क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। हाँ अगर ये बाहर नहीं निकलती यहीं पर होती तो हम इसको जीवा बोलते हैं। मान लीजिए ये वृत्त हमारे पास, ये दो बिंदु को स्पर्श करिए तो हम किसको बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो ये आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इनको आप अच्छी तरह से कीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, क्या O केंद्र वाले, पहले हम वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर, पहले आप डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए PA PB यानी कि ये पॉइंट हमारे पास P है, क्योंकि
पी दोनों में है, पी ए और पी बी, तो ये स्पर्श रेखाएं ले लीजिए। हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी हो गई ना, पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं। क्या रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं। कितने डिग्री पर? 80 डिग्री कोण पर। जब भी आपको झुकी वर्ड आ जाए ना, समझ लेना ये किस कोण की बात कर रहा है, क्योंकि यहीं से झुक रही हैं एक दूसरे के, यहीं से झुकी हैं। तो ये कितने डिग्री कोण बना रही है? 80 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है? कोण पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए, यानी कि हमें ये कोण निकालना है, पी ओ ए, ये निकालना है। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अगर ये दिया है तो हम इसमें इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में से माइनस, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, 180 में से 80 माइनस करेंगे हम, तो क्या बच गया हमारे पास? 100 बच गया। 100 बचा तो कोण कौन सा है हमारे पास? कोण ओ आ गया, यानी कि ए ओ बी आ गया हमारे पास। ये कोण कौन सा आ गया? ए ओ बी आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका हाफ, पी ओ ए निकालना है। तो अगर हम ए ओ बी का आधा कर दें, यानी कि हाफ कर दें, 2 से भाग कर दें, तो क्या आ जाएगा? पी ओ ए आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। कोण ए ओ बी को 2 से भाग, यानी कि 100 को भी 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 50। यानी कि कोण पी ओ ए, पी ओ ए क्या आ गया हमारे पास? 50 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एग्जाम में आप इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आपने सीधा 180 में से 80 माइनस करना है, 100 का, और इसका हाफ निकालना है में, तो क्या करना है? 2 से भाग करके 50 आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या पूछा है? भाई कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है एक वृत्त की? ये हमने क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया। इस पर तो हमने समांतर स्पर्श रेखाएं खींच ली, ये आ गई। तो ये कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि समांतर यही होंगी। तो कितनी हो सकती है? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के आपसे ये पूछ लेता है कि एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं जो कि व्यास पर हो, 2 बिंदु पर? तो हम इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा? एक वृत्त है हमारे पास, इसकी क्या स्पर्श रेखा? ये कि उपनिष्ठ बिंदु, उपनिष्ठ बिंदु कौन सा होगा? ये जिसको छू के निकले, उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। ऑप्शन दिया है, परिमित, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। नहीं, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर स्पर्श बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। देख लीजिए, कोई ये क्या हमारे पास वृत्त है, इसने बोला वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु, किसी भी कोई बिंदु है मान लीजिए ये, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? स्पर्श रेखा कौन सी होती है? जो बाहर से छू के निकल जाए वृत्त को, जो बाहर से छू के निकले उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये अंदर से नहीं जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, तो आएगा 0, क्योंकि कोई नहीं होती ऐसी, क्योंकि सब क्या होती है? स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं? बाहर को छू के निकले जो वृत्त को, किसी एक बिंदु पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ये मान लीजिए क्या हमारे पास एक वृत्त है, तो इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हम क्या कह सकते हैं? 1 2 या अपरिमेय रूप से अनेक या 0। तो क्या होगा इसका आंसर? अपरिमेय रूप से अनेक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक वृत्त पर बहुत ज़्यादा स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक, क्या अनेक खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। देख लीजिए, ये वृत्त हमारे पास
वृत्त के बाहर, बाहर कहाँ हो गए यहाँ पर, तो हम इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पर, तो कितनी खींच सकते हैं, एक ये और एक ये, तो हम कितनी खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, क्या स्पर्श बिंदु से, क्या एक स्पर्श रेखा है, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ये त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, तो ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ये हमने भी पहले पढ़ा था कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, क्या होती है, लंब, और जब कोई किसी पर लंब होता है कितने डिग्री कोण बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का, कितना बनाता है, 90 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को, क्या है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहा जाता है। देखिए क्या बोला है, एक वृत्त हमारे पास, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये 2 बिंदु हैं वृत्त के, इसको हमने क्या खींचा, एक रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्त की जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, वृत्त की जीवा। अगर आपसे ये पूछ ले सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है वृत्त की, तो सबसे बड़ी वृत्त की जीवा कौन सी होती है, व्यास, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, क्या, व्यास सबसे बड़ी जीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट है 2 वृत्त सुरांग होते हैं यदि उनकी क्या बराबर हो, तो क्या होनी चाहिए बराबर, ऑप्शन दिया त्रिज्याएं, जीवाएं, चाप, लंब रेखाएं। देखिए क्या बराबर होनी चाहिए, जब सुरंग सम होने के लिए त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, क्या बराबर होनी चाहिए, त्रिज्याएं, यानी कि वृत्त समान होने चाहिए। अगर इसकी 3 सेंटीमीटर किया तो इस वृत्त की त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं सुरंग सम वृत्त है, क्या है, सुरंग सम। अगर समरूप पूछ लेता है इसी में आपसे, तो समरूप में क्या है, एक छोटा बड़ा चल जाता है। समरूप क्या होता है, देखने में समान हो, यानी कि देखने में एक सर लगे, और सुरंग क्या होता है, त्रिज्या समान हो दोनों की, यानी कि एक सर हो बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा त्रिज्याएं, क्या जाएगा, त्रिज्याएं, ऑप्शन ए। तो वृत्त क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्या होती है, व्यास, क्या जाएगा आपके पास, व्यास, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से होता है, क्या है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। देखिए ये वृत्त है, ये क्या होती है त्रिज्या, ये हमने 3 सेंटीमीटर ली, ये टोटल क्या होता है इसका व्यास। तो क्या पूछा है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से कितना होता है, 2 गुना होता है, क्या होता है, 2 गुना, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है समान सभी की, तो हम क्या कहेंगे 2 गुना, व्यास क्या होता है 2 गुना होता है त्रिज्या से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर क्या है, ये त्रिज्या है, और 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये मान लीजिए 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे पर ऐसे समांतर होंगी। तो ये इसमें पूछा आपसे कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या होती है हमारे पास, अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या क्या होती है, 2 गुना होती है किसकी, व्यास से। व्यास की अगर हम बात करें, व्यास क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या 8 है, तो 2 गुना 8, तो कितनी आ जाएगी 16, क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त, क्या है, 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए क्या 2 वृत्त है हमारे पास, क्या 2 वृत्त है, ये स्पर्श कर रहे एक दूसरे को, तो इन पे पूछा स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक तो ये होगी स्पर्श जो दोनों को स्पर्श करके जा रही है, और एक ये होगी जो दोनों को स्पर्श करके जाएगी रेखा, और एक ये देखिए ये जो दोनों को स्पर्श करके जाएगी, तो कितनी होगी संख्या, 3 होगी।
कितनी होगी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्या दिया, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, बाहर से ऐसे ही क्या है, एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ, क्या बोल रहा है, एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या। देखिए ऐसी कौन सी रेखा है इसमें जो एक साथ गुजर रही है, दोनों को स्पर्श कर रही है, तो ये रे स्पर्श रेखा। तो कितनी हो सकती है इसकी संख्या, 1। तो एक ऐसी रेखा जो दोनों को एक साथ छू के निकल रही है, तो क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से करके जाते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और आप एक बार जो चैप्टर नंबर 10 है उसके जो प्रश्न किए हैं प्रश्नावली के, उनको भी अच्छी तरह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।